सब तालियों के साथ खुदा की वर्शिप करेंगे, उसके नाम की इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया हालेलुया। इसी तरह हम मजीद प्रस्तिश में के साथ हालेलुया। खुदा की सताइश में मरेंगे, इसके नाम की इज्जत और जलाल देंगे और जरूर गाएंगे शुक्रिया हवा दही करो करो शुक्रिया हवा दही, शुक्रिया हवा दही करो करो शुक्रिया हवा खुदा
कुदूस कुदूस जिंदा आसमानी जलाले बाप बहरों के खालिक और मालिक आसमान तेरा तक जमीन तेरे पाँव की चौकी है आसमानी बाप। मैं आज के दिन के लिए तेरा शुक्र करती हूँ जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा कि हम मिल बैठ कर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन सके आसमानी बाप। आसमानी बाप इधर बैठी है कि जान को छूना और ब्लेस करना, ये सूरज है इनको छूना और बढ़ कर देना। ये सूरज है इधर बैठी है कि जान के खानदान के साथ होना, उनको छूना और ब्लेस करना। ये सूरज है इन सबको बनकर देना। इस राजा मीटिंग के शुरू से लेके आखिर तक हम सबके साथ होना। मांगती हूँ मीठे जिलाने को बनकर मांगती हूँ सीना से। आमीन। खुदा की सताइश में भरी जिसके नाम से इज्जत और जला देंगे और गीत गा के मैनू कोई जाने ना या ना जाने, मैनू कोई जाने या ना जाने, तेरे नाम मिले जलाल यीशु, मैं तो कुछ हाँ मेरा नहीं तेरा है कमाल यीशु। तालियों के साथ खुदा की वर्शिप करेंगे, उसके नाम की इज्जत जला देंगे। के साथ मिलकर दुआ करेंगे।
तू जिंदा खुदावन बाप आसमानी है। खुदावन दिल की गहराइयों से इस हर के लिए खुदावन शुक्र करते हैं खुदावन, जो आपने हमारी जिंदगी में बख्शा खुदावन। आपने कहा जहाँ पर एक या दो मेरे नाम से जमा होते हैं वहाँ पर मैं मौजूद हूँ खुदावन। हमारा ईमान है कि खुदावन आप यहाँ पर मौजूद है खुदावन। आज की इस सारी इबादत को आपके हाथों में देते हैं खुदावन। खुदावन हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई करना खुदावन। खुदावन प्रस्तिश के वसीला से खुदावन जितनी जाने यहाँ पर मौजूद है खुदावन, जो लोग लाइव देख रहे हैं खुदावन उनके लिए भी ब्लेसिंग मांगते हैं खुदावन। खुदावन तेरे बंदा को तेरे हाथों में देते हैं खुदावन। जब आज जिंदा कलाम को सुने तो खुदावन ये कलाम हमारी जिंदगियों में खुदावन 100 गुना फल लाए और इस कलाम के वसीला से खुदावन हमारी जिंदगियां खुदावन निजात पाए खुदावन। इस छोटी सी दुआ को आपकी कदूस और जलाली नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हम इसी तरह अपने आप को आज के कलाम के लिए तैयार करके कितनी जाने चाहती है तो आज खुदा की जिंदगी बख्श कलाम को सुने। आए खुदावन के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और अपने कदमों पर खड़े होकर घोष गाएंगे। इस दौरान हम अपने आप को आज के जिंदगी बख्श कलाम के लिए तैयार करेंगे ताकि आज का कलाम हमारी जिंदगियों पर गहरी चोट करे और हम रूह के जोर से रोज बरोज बढ़ते और तरक्की करते चले जाएंगे। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और आज की जिंदगी बख्श कलाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। हे खुदा पाक की रूह, आज जुम्मत गई, छूले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा आज तुम मस्त कर, झूले हर जिंदगी, काली दामन भी भर। हालेलुया 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 हालेलुया। मांगता हूँ सभी अपनी कमजोरियां, मांगता हूँ सभी अपनी कमजोरियां, बख्श दे खुदा रूह की शादोरियां, रूह की शादोरियां। हर बशर में लगे आज मेरी नजर, छूले हर जिंदगी, काली दामन भी भरे। हालेलुया 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 हालेलुया
हो झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज अपनी जिंदगियों के लिए जिंदगी बख्श कलाम को मांगेंगे। खुदावन से कहेंगे क्या खुदावन हमारी अपनों को रोशन कर, हमारे जिंदों को खोल, ताकि लाइव तौर से तेरे कलाम के कहने पे तो कुछ सुन सके, समझ सके और अपनी जिंदगियों को आज के कलाम के वसीला से तब्दील कर सके और आज का कलाम हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए, क्योंकि तेरा कलाम हथौड़े की मानिंद सख्त है, चट्टान को चकनाचूर कर देता है। आज के कलाम को कहे कि आज के कलाम के वसीला से हमारे दिलों पर चोट हो, हमारी सोचों पर चोट हो, हमारे ख्यालों पर चोट हो, ताकि जब हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को रिसीव करें, सुने, तो खुदा हमारी जिंदगियों में अजीब काम करे। आज के कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियों में से हर किस्म की लानती बीमारी जाती रहे। आज के कलाम के वसीला से हमारे घरानों में से फाइनेंस की प्रॉब्लम खुदा यीशु के नाम से जाती रहे और अपनी जिंदगी पर उनको उसके मसा को मांगना शुरू करें, ताकि हम लाइव तौर से आज के कलाम को सुन सके और अपनी जिंदगियों के लिए रिसीव कर सके, ताकि आज का कलाम हमारी जिंदगियों में रिपेयरिंग का काम करे। जहां हम कमजोर हैं उसका रूह कुदस हमारी जिंदगियों को आज रिपेयर करे, हमारी खताओं को माफ करे, ताकि हम खुदावन के हुजूर पे ऐप कलीसिया की तरह पेश किए जाएं। सब आवाजें खुदावन के हुजूर बुलंद हो जाएं, सब बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू करेंगे। उसे कहे कि तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारे रब के लिए रोशनी है। उसे कहे कि तेरा कलाम जिंदगी बख्शता है, तेरे कलाम के वसीला से हड्डियों के हमल गिर जाते हैं। उसे कहे खुदावन आज के कलाम के वसीला से हमारे घरानों को तब्दील कर, हमारी जिंदगियों को तब्दील कर, हमारे घरानों में से जो खानदानी लानते हैं वो यीशु के नाम से जाती रहे और खुदावन के बंदा को खुदावन यीशु के लहू में छुपा कर रोक उसके ताबिया करेंगे, ताकि जब खुदावन का बंदा कलाम को पेश करे तो उसके मुंह से निकला हुआ हर एक लफ्ज हमारे लिए बाइस से तरबियत, बाइस से तरक्की और बाइस से बरकत हो। सब कुछ मांग लेते हैं अपने जिंदा जलाली खुदावन यीशु के नाम के वसीला से, आमीन। आए आज के कलाम को और खुदावन के बंदा को जोरदार तालियों करेंगे। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। हम सब तशरीफ रखेंगे। इससे पहले कि कलाम मुकद्दस की तरफ आए, हम अपनी पर्सनल लाइफ्स को पहले गौर करेंगे। हम अपनी जाती जिंदगियों पर गौर करेंगे। हमारी जाती जिंदगियां किस तरफ हैं? हमारी जाती जिंदगियां किस तरफ हैं? हमारी जो जाती जिंदगियां हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपने ख्यालात और अपनी जरूरियात जिंदगी की तरफ है, क्योंकि हमें जो चाहिए हम उसके लिए मांगते हैं और वो ना मिले तो ईमान की कमी। हम कहते हैं सानू दिता की, साढ़े को बचिया की, मेरे लिए कीता की। आज हम निकालेंगे रोमियो की किताब, उसका 10 बाब, उसकी 11 रोमियो की किताब उसका 10 बाब और उसकी 11 आयत। नया अहदनामा रोमियो की किताब 10 बाब और उसकी 11 आयत। और यहां पर यूं मरकूम है, गौर से सुनिएगा। गौर से सुनने का मकसद यह है कि जो मैं कह रहा हूं ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही है और बाइबल जो कहती है वो सच ही होता है। और यहां पर यूं मरकूम है, चुनाचा किताब मुकद्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। चुनाचा किताब मुकद्दस ये कहती है, ये कोई हमारी पर्सनल किताबें नहीं है जिस तरह मैथ्स, उर्दू या साइंस या कोई और किताब है। ये वो किताब है जिसको हम लोग मुकद्दस किताब ठहराते हैं और तमाम
जितने भी राइटर बाइबल मुकद्दस में से गुजर के गए हैं वो सब बाइबल मुकद्दस को मुकद्दस ही कहते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस की हर बात सच्ची और अटल है, जो बदल नहीं सकती। जो जिंदगियां तो बदल सकती है लेकिन वो नहीं बदल सकती। वो जो कहती है वो वैसे ही रहता है। तो आज बाइबल मुकद्दस में लिखा है, चुनाचा किताब मुकद्दस में ये लिखा है, जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। आज हमारा ईमान ही डोला हुआ है। आज हम कहते हैं नहीं नहीं मैं ठीक हा, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ना यार खुदा ने मेरे को हाथ चुक लिया। आज हम कहते हैं कि यार पता नहीं मैं की अंजरा किया कि खुदा मेरा दुश्मन बन गया। या हम कहते हैं कि खुदावंदा मैं तो तेरी हर गल मानना, मेरे बारी कोई नहीं तुसी सुन दे, मैं ते सारे काम ताड़ी मर्जी के मुताबिक कीते, लेकिन खुदावंद तुसी मेरी जिंदगी च सुकून नहीं बख्शिया। आज कभी आप सोचे, एक मिसाल देता हूं, अगर खुदा ना करे एक बच्चा एक साल में किसी वजह से उस महीने में एक अगली क्लास में नहीं जाता, तो उसके माँ बाप उस बच्चे की चंगी टका के धुलाई भी करते हैं और साथ में उसकी बेइज्जती भी करते हैं और साथ में स्कूल वालों से भी करवाते हैं। और हम सोचते हैं कि नहीं एदे नाल सख्ती बड़ी अच्छी चीज है। बच्चे से पूछा जाता है, कहता पापा जी मैं बड़ी तैयारी की थी, मेरी कोई गलती नहीं। अब अगर इस बात को मैं, हो सकता है कि लोगों को मेरी बात अजीब लगे, मैं यहां पर कहूंगा कि यहां पर भी खुदावंद का शुक्र अदा करें। क्या पता आपका बच्चा अगली क्लास में जाता और वहां पे करने के काबिल कुछ ना होता, बल्कि अगली क्लास में जाकर उसके लिए कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एक छोटी सी बात है, मिसाल है, मैं एक बिजली के काम पर गया, मेरी मिसेज ने कहा कि यार अब तू खिदमत में आ गया तो बस कर दे, अब तू बिजली के काम पर भी जाता है, तूने थैला डाला होता है औजारों का, मट्टी से गंदा हुआ होता है, तू ग्राइंडर चलाता है, तू बिजली का काम करता है, तू पेचकस क्लास उठाया, शाम ਨੂੰ तो अज बाइबल पकड़ी होंगी, कलाम शेयर कर रहा मैं, लोग की कहेंगे? मैं क्या यार लोग जो भी कहेंगे मैं कर रहा वहां। एक दिन ऐसा आया कि मैं काम कर रहा था, तो मैं जितनी हाइट इस छत की है इतनी हाइट से जमीन पर गिरा, मेरी बाजू टूट गई। जब मैं घर के अंदर गया तो मेरी मिसेज ने देख के मुझे कहा कि हम तू सही तरह खुदा की खिदमत करेंगे। जब मुझे इस बात को मैंने सुना तो मैं ना पहले थे, जैसे हमारी बेटी लकी हंस पड़ी है, इस तरह मैं भी हंस पड़ा था। मैं क्या मैं आपकी पहले खिदमत नहीं करता, लेकिन तब जाके पता लगा कि उसमें फर्क क्या था। उसमें फर्क ये था कि पहले हमने 2 दिन मुकर्रर किए थे, एक संडे का और एक ट्यूसडे का, कि इस दिन मैंने खुदा के कलाम को शेयर करना है, बाकी पूरा हफ्ता कहता है अपनी जिंदगी का कामकार करांगा, कमावांगा। जबकि बाइबल आपसे कहती है कि आप, अगर आप बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं आप, तो आपको दाऊद के बारे में लिखा हुआ है कि खुदावंद कहते हैं कि मुझे मेरी मर्जी के मुआफिक मिल गया। क्योंकि दाऊद जबूर में कहता है कि जो मैं वक्त मिलता ही मैं उदों ही दुआ करना सा। उदों का मतलब कि बाइबल में दाऊद के बारे में लिखा है कि वो 8 दफा दिन में दुआ करता था, 7 से 8 दफा। अब हम लोग इस बात को सोचते हैं यार मुस्लिम बहन भाई जो है वो तो 5 वक्त के नमाजी थे, तो मैं कहूंगा कि जो मसीह को और जिंदा खुदा को मानने वाले हैं वो 8 वक्त के नमाजी होने चाहिए। मगर हमारे पास 8 वक्त नहीं है, हमारे पास एक दिन में 1 घंटा 1 मिनट नहीं है। हम फिर मांगते हैं खुदा से और फिर शर्मिंदे भी होते हैं, और फिर यही कहने चाहिए यसू तेरे मगर लग गया तो शर्मिंदे हो गए। यसू ने तो यह भी कहा है कि तुम उस पर ईमान रखो कि वह तुम्हें नींद ही में देगा जब तुम उसके महबूब बन जाओगे। यसू तो यह भी कहता है कि तेरा फक्त एतमाद मुझ पर हो। यसू तो यह भी कहता है कि कलाम मुकद्दस की हर बात पर अमल करो। वो हमने करना नहीं, और हमें गाड़ी भी चाहिए, बच्चों की फीसें भी टाइम पर चाहिए, और हमें हमारे कपड़े जूते भी हर क्रिसमस ईस्टर पर टाइम पर चाहिए, लेकिन वो नहीं करना जो बाइबल कहती है। कहता चुनाचा बाइबल मुकद्दस जो किताब मुकद्दस है ये कहती है कि जो कोई इस पर ईमान लाएगा वो निजात पाएगा, वो हमेशा की, वो ना तो कभी शर्मिंदा होगा और ना ही कहीं उसकी बेइज्जती होगी। अब शर्मिंदा हम क्यों होते हैं?
बाइबल में एक आयत है कि वो तेरे शहर में वक्त पर मींह बरसाएगा। वो कब मींह बरसाएगा? जब आप खुदावन के फर्जंद, रास्तबाज, ईमानदार, यीशु पर ईमान, खुदावन पर ईमान और इस बात को जानने वाले हो कि वही खुदावन है जो आपकी जिंदगियों की तमाम प्रॉब्लम्स निकाल सकता है। मैं ये बाइबल पकड़ूं, मैं इसको जिस तरह हमारे मुस्लिम बहन भाई हिफज करते हैं, हमारे बहुत से अदारे हैं जहां पर बाइबल जो है बाकायदा कोर्स से पहले उन्हें कहा जाता है कि आज का ये चैप्टर जो है ना, सबसे पहले ये बहन पढ़ेगी, फिर ये पढ़ेगी, फिर वो। इतनी देर में 10 लोग जो है ना 10 चैप्टर्स पढ़ जाते हैं और कहते हैं इसको तवज्जो से सुनते हो। हम कहते हैं जी असि तो ऐसा बाइबल का कोर्स करें, इन्होंने सानू 10 चैप्टर पढ़ा देते नहीं, अगली दफा गए ना फिर अगले 10 पढ़ा देते। उतनी देर में आप ये देखें कि वो एक तरह से आपको बाइबल की हिस्ट्रीज को क्लियर कर रहे होते हैं, लेकिन हम बाइबल को ही तो सीखते नहीं, हम इसको हिफज करने के चक्कर में पड़े हैं, इस पर अमल करने के चक्कर में नहीं पड़े। अमल करने से बरकत है, इसको हिफज करने से बरकत नहीं है। वो तुम जिस बंदे ने साइंस के विच तजर्बे इन्ने कीते होंगे, उन्हें भी साइंस की सारी किताबां खोल दी होंगी, लेकिन उसकी जिंदगी च निजात नहीं है, उसकी जिंदगी च एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस होना, तजर्बा होना और निजात होना दोनों में फर्क है। एक बंदा जो एक काम में एक्सपीरियंस बढ़ाता जाता है और एक बंदा ऐसा है वो जब भी कुछ करे ना करे उसका काम हो जाए, केड़ा ज्यादा चंगा होएगा? जड़ा करे ही ना तो हो जाए। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं मेरी जेब च 10,000 रुपया होवे ते मैं ना इत्थे एक छोटा जिहा स्पीकर रखा जिहदे नाल बाहर आवाज जाती रहे कलाम दी। तुसी हाले सोच रहे हो, और एक शख्स घर जाके कहंदा यार खुदावन मैं भी अपने चर्च ਲਈ साउंड सिस्टम ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ। ਤੁਹਾਡਾ 10,000 ਦਾ स्पीकर और ਉਹਦਾ 50,000 ਦਾ साउंड सिस्टम पूरा हो गया। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है कि ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ही कमी है। ये मैं साफ बोलूंगा। अगर आज कोई खुदा का खादम कहता है कि जी मैं पिछले 20 साल तो खिदमत कर रहा, पता नहीं जनाब मैनू तो अज तक गड्डी नहीं लभी, मेरे ते हालात नहीं बदले, पर मैं यीशु नाल चली जा रहा। फिर वो दूसरे ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ यार ਇਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ नहीं होए चर्च बनाया, यार देखो कलीसिया वे, यार देखो पैसा किवें आंदा है, यार देखो कितनी बरकत है, यार लोग शफा पा रहे हैं। तो मैं कहना फिर कमी ओदी है जड़ा गरीब है ते तरक्की ओदी है जड़ा खुदा च मजबूत है। हमारा इसको हिफज करना क्वालिटी नहीं है। बाइबल में से अगर एक एक आयत भी आप अपनी जिंदगी से कैलकुलेट करें ना तो आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। हम भी कौन से इतने चंगे सा, असी भी कोई चंगे नहीं सा। असी भी अपने दौर च अगर कोई यूहन्नाबाद के स्टाफ तो पूछेगा ना पास्टर रफाकत तो शायद अज दस देना, लेकिन अगर कोई पूछेगा ना कि जानी तो वो शायद होर अल्फाज से मेरा नाम लेंगे, क्योंकि असी भी कोई चंगे नहीं सा। जिंदगी इंसान को नहीं बदलती, खुदा इंसान को बदलता है। हालात इंसान को बदल नहीं सकते। और इंसान जिन्हें बिगड़े है ना, जिन्हें शराब पीनी होती जेब च 10,000 रुपया होए, शराब पीनी होती जेब च टका ना होए, उन्हें तां भी कितों ना कितों चुस्की ला ही लैनी, क्योंकि उन्होंने आदत है। कभी देखिए पाउडर की जेब च पैसे नहीं होंगे, वो फिर रूढ़ी भी चुक के पाउडर पी लैंदा, लेकिन उन्हें बदकारी वाले रास्ता किया, लेकिन कलामे मुकद्दस साल नहीं किया। फिर वो कहता मैं की किया आज के दौर च। आज हम सबका जो एक ही रास्ता होना चाहिए कि हम शर्मिंदा ना हो, हम बाइबल पर अमल करें। और बाइबल कहती है जो उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा नहीं होगा। अब ईमान लाने का मकसद क्या है कि बस असि घर बह के कह दिए खुदावन मैं तेरे ते ईमान लिया, सवेरे उठांगा तो मेरे सोफे की गद्दियां चो पैसे निकलणगे, इनू ईमान कहते हैं। या असि यह कहांगे खुदावन मेरा कजन बहुत बीमार है तो मैं जानना कि तू ठीक कर देगा, तो सवेरे उठांगे तो वो मोटरसाइकिल किक मार के मैं घर जा रहा, मैं ठीक हूं। ये आजमाना होता है, ये ईमान नहीं होता। अगर आजमाने की बड़ी बात की जाए तो खुदावंद यीशु मसीह को भी उसने कहा था जंप कर दे। उसने कहा कि अपने खुदावंद अपने खुदा को ना आजमा। हम वो कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करते जो खुदा मना कर रहा है। जिस चीज से खुदा ने मना किया वो हम करते हैं, जिससे उसने कहा कि करो वो असी कहने करना नहीं, फिर यही कहने असी तो खुदावंद पैदाइशी मसीही हैं। हम किस किस्म के पैदाइशी मसीही हैं?
अगर आप बच्चों से पूछा जाए कि आपके डैडी का नाम क्या, आपने कहना है अकबर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपके डैडी काम क्या करते हैं, आपके डैडी जो है वो टेलर मास्टर है, तो मैं क्या सुलेमान भाई से पूछूं कि ये टेलर है? कहेंगे मैं नहीं हूं। आप में से कोई टेलर है? नहीं है। लेकिन अगर आप टेलर नहीं हो, लेकिन अपने बाप की चंद बातें आप जरूर याद रखोगे। उनमें से कुछ बातें ऐसी होंगी जो उन्होंने गुस्से में आपको कही होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो आपको समझाने के लिए कही होंगी। लेकिन तब तक हम नहीं याद करते जब तक हमारे दरमियान माँ बाप होते हैं। तब तक हम कहते हैं पीछे ही पे रहते हैं, हर टाइम टोक देने। ये इंसान की फितरत है। लेकिन बाइबल कहती है कि जब आपके हाथ में ये कलाम मुकद्दस है, इसको अमल में लाओ। कहता है ईमान बगैर अमाल के अधूरा है, वो पूरा ही नहीं। एक काम करो और एक काम छोड़ दो तो आप कैसे बरकत पाओगे? मैं आपसे कहूं कि अब आप ऐसा करो कि खाली पेट पैरासिटामोल दिया 2 गोलियां खा लो, ताड़ा बुखार उतर जाएगा। बुखार शायद उतर जाए, लेकिन कोई और इन्फेक्शन हो जाएगा। उसकी वजह की है क्योंकि तुसी खाली पेट मेडिसिन खाती है, ऑपोजिट चल रहे हो। हम कलाम पर ऑपोजिट चल रहे हैं, हर तरह से ऑपोजिट चल रहे हैं। मेरे को पैसा आ गया तो मैं किसी की भी बेइज्जती करदा, जरूर। मैं ज्यादा काबिल हाँ तो अपने तो काबिल की बेइज्जती करदा, जरूर। मैं किसी को कहना बपतिस्मा ले ला, उठ के कहना मैं कह दूंगा मैंने की खराबी वेखी, उच्च भी गरूर। और गरूर खुदावन को पसंद नहीं। फिर एक शख्स शरारत कर रहा है, उसके साथ बैठ कर हम भी शरारत शुरू कर दी। वो जिसने शरारत की, बाइबल के मुताबिक वो शरारत की उंगली है, और आप उसके साथ मिलकर आपने उंगली के साथ उंगली मिलाई और शरारत शुरू। आज हम लोग गुनाह पर गुनाह करते हैं ये सोचकर कि आई एम द बेस्ट। हम जो करते हैं वो ठीक है। जिंदगी इस चीज का नाम नहीं है कि मैं ठीक हूं। जिंदगी इस चीज का नाम है कि आपकी मैं आप में बदल जाए। कि जब आप कलाम को सीख लेते हैं, आपकी जिंदगी में कलाम है। आप लोग मसीही हो नाम के, मैं मसीही हूं नाम का, लेकिन आपको बताता जाऊं मसीही कोई मजहब नहीं है, ये एक तालीम है। आप लोग टीचर हो, उस्ताद हो। जो आपकी कलाम मुकद्दस तालीम देता है दुनिया में कोई नहीं दे सकता। जो कलाम मुकद्दस आपको बदल सकता है दूसरा कोई नहीं बदल सकता। जिसमें जिसका बाप जिंदा हो उससे बड़ी तो बरकत किसी के पास नहीं कि है बरकत। मेरा बाप नहीं है दुनिया में, मैं जो ख्वाहिशें कर सकता था बाप से मैं नहीं कर सकता। थोड़े दिन पहले सुलेमान भाई मुझे बता रहे थे कि ये छोटा जो है ना, मैं अब्बू से कहूँ ना कोई चीज चाहिए थी ना आए, और जो मेरा बड़ा बेटा वो मांगे उसको भी ना आए कभी कभी, हर टाइम नहीं। लेकिन जो सबसे छोटा है ना, इसने एक दफा काम किया ना कि मैंने करना है, मैंने चिप्स लेनी है। पापा ने कहा पैसे नहीं, उन्होंने कहा मैंने की कहा, मैंने तो चिप्स चाहिए, पैसे ताड़े को नहीं ने, चिप्स मैंने जरूर खाओ। और वो खा लेते हैं। उसकी रीजन जानते हैं? उसकी रीजन ये है कि इस बच्चे को पूरा यकीन है कि मेरे दादा या अब्बू कहते हैं तो अब्बू ये मुझे मेरे बाप से पहले लेके देगा। आप में और हम में ये ट्रस्ट खत्म हो गया, ये बाइबल का और यीशु का। हम दिखावे का ट्रस्ट रखते हैं। हम कहते हैं हाँ यीशु मेरे नाल है, ठीक है जी, यीशु नाल है ठीक है, लेकिन तुसी यीशु नूं नाल रख के सोचते हो कि अज मैं बिजली के काम ते जा रहा तो मैं तारा का कॉइल चुक ला। यीशु नूं नाल रख के तो कहने काम ते आ गए आ, सुपरवाइजर ते है कोई नहीं यार, मैं जरा साइड जाकर टेक ला के घंटा सो ही लवा। यीशु ऐसे सिखाता है, वो कहते हैं ईमानदारी को पूरी। अगर आप बाइबल मुकद्दस की रोमियो की किताब उसका 10 बाब और उसकी 13 आयत गौर से देखें तो वहां लिखा है क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। यहां पर वो नाम लेने से ही बरकत दे रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आगे जाते हैं इसकी 17 आयत में, रोमियो की किताब 10 बाब 17 आयत में वो कहता है बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना यीशु के कलाम से। आज हम लोग ईमान लाना चाहते हैं लेकिन अमल नहीं करना चाहते।
अमल वही है जो आप प्रैक्टिकल करते हैं। मुझे शौक है, मैंने बड़े उस्तादों को सूट दिए हुए हारमोनियम सीखना है। हमारे साथ नील भाई थे, मैंने नील भाई को भी सूट दिया कि मैं हारमोनियम सीखना है, मैंने कभी नहीं सीखा। कासम भाई हमारे साथ थे, मैंने उनसे कहा मैंने हारमोनियम सीखना है, सूट देता, मैंने नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि मुझे उसकी बस एवं देखा दिखाई काम सी कि चलो सुलेमान भाई जाते, सुलेमान भाई तुसी भी मैंने सूट, मैं भी देंगा, मैंने भी सिखाओ, लेकिन अंदरों दिल नहीं सैटिस्फाई हो रहा। भी देखा सारा बड़ा अच्छा बजा रही, मैं भी बजावांगा, अलीशा बेटी बड़ा अच्छा, मैं भी, देखा दिखाई नहीं करना। अगर मैं इसको सीखूंगा तो फायदा किसका होगा? मेरा। लेकिन हम देखा दिखाई कर रहे हैं। देखा दिखाई खुदावन को नहीं पसंद। वो कहता है कि तुम ईमान लाओ, और ऐसा ईमान कि तुम्हारे ईमान से बढ़कर किसी का ना हो। राई के दाने की मिसाल किस किसने सुनी हुई है? पर कभी किसी ने राई का दाना देखा? उंगली पे रखो ना तो बिल्कुल बारीक सा है, छोटा सा, पर हमें इतना भी ईमान नहीं। एक मुस्लिम शख्स ने मेरे डैडी के आगे गिलास रखा, उसने कहा कि आपके कलाम में लिखा है कि राई के दाने जितना भी ईमान हो तो तुम बड़े से बड़े काम कर सकते हो, इस गिलास को हिलाओ। मेरे डैडी ने यूं हाथ मारा, गिलास जमीन पे डिगा, टूट गया। ना क्या किया? कहते मेरा ईमान सी कि मेरे खुदावन ने मुझे जोर दिता है, मैं गिलास उठ दिता, हुण इन्ने को काम लिए मैं खुदा नूं बुलावां। आज यहां से नहीं हम चलते। हमें कोई ये कह देना कि तारा नूं हथ ला दी यसू के नाम से, हुण की करिए, ला दीजिए फिर। यार खुदावंद आपको बहुत कीमती बातें सिखाते हैं। वो ऐसी बातें नहीं सिखाते कि मेरे नाम पे हम ही मार दे हो। वो कहते हैं मेरे नाम की मुनादी कर और पूरे जी जान से कर। आज आपका और मेरा खुदावन पर ईमान लाना सुट देने वाला नहीं होना चाहिए कि हाँ गिलास से यसू बाबे नूं हिला दे, यसू बाबे नूं हिला दे, तो नहीं हिलेगा, क्योंकि असी किसी को दिखा रहे हैं, असी थर्ड पर्सन को दिखा रहे हैं। खुदा देना साडा कोई कॉन्टैक्ट नहीं। खुदावन ने जो चीज आपको दी है पहले उसके इख्तियारात अच्छे तरीके से यूज करें। आपके हाथ में है बाइबल मुकद्दस, यहां पर 1 2 3 चौथी मेरे हाथ में थी। मैं बाइबल उठाकर यहां पर दुआ करना शुरू करूं। मैं आपको बात बताऊं, आप भी शिफा दे सकते हैं किसी को भी। अब आप कहेंगे कि गल नहीं, क्योंकि बाइबल साबित करती है। वो कहता है कि एक शख्स, खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम लोग मेरे पास आओगे और कहोगे मैंने तेरे नाम से नबूवतें की, मैंने तेरे नाम से मौजज़े किए, तो कहते हैं कि मैं कहूंगा मैं तुझे जानता नहीं। तो फिर उसने मौजज़े कैसे किए, उसने नबूवतें कैसे की? क्योंकि वो खुद कहता है कि मैंने तेरे नाम से की। उसकी अपनी कोई एबिलिटी नहीं, हर चीज यीशु नाम में होती है। लेकिन यीशु नाम में बढ़ने के लिए आपका ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि आप दीवारों को हिला दें। हम शर्मिंदे क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे में ईमान की कमी है। हम आज भूखे क्यों हैं? खिदमत कर रहे हैं, मैं खिदमत कर रहा हूं, हालेलुया। और कई दफा सुलेमान मेरे पास आता है या सैम भाई मेरे पास आते हैं, या खुद मैंने आज टी शर्ट पहनी हुई है, इन कपड़ों से खिदमत नहीं होगी। या खुद सुलेमान भाई ने फिटिंग में शर्ट पहनी है, वो बिल्डर लगते हैं, तो लो जी इन्होंने जीरा पा लिया, वो ढिली जी पैंट पा के फिर ऐसे ना खिदमत होगी। या सैम भाई को लास्ट में मैंने कहा भाई अच्छे से शेव शूव करवा के सोने जो मम्मी डैडी बन के उत्ते खिलौना, कहता कि मतलब है कि उन्होंने खिदमत खराब होगी। खिदमत कभी आपके कपड़ों से, आपकी, हाँ आपके कपड़े बेहुदा नहीं होने चाहिए, कपड़े अच्छे होने चाहिए, लेकिन आप सिखाते क्या हो वो गलत ना हो आपका। आज हमारे चर्चिज में कोई गोरा आ जाए ना, उनके से टैटूज भी बर्दाश्त कर लेने हैं, लेकिन अपनी कलीसिया च अगर भाई ने टी शर्ट पहन के कीबोर्ड प्ले करता है, किसी ने कहता ना यार तुम अपनी कलीसिया के मुंडे नहीं कभी क्या कि शर्ट पा के कीबोर्ड प्ले कर ले। ये हमारी लॉजिक्स है, हमने अपने से बनाई हुई है जो अच्छी नहीं है। कलाम को सीखना, समझना और उस पर अमल करना ये ज्यादा जरूरी है। हम आ गए निकरा चड्डियां ते टी शर्टां दे विच कि ओहदे च कलाम ते मान लेना है। क्या खुदावंद यीशु मसीह ने कभी शर्ट ही उतारी होगी? सोचने वाली बात है कि उन्होंने कभी कपड़े नहीं चेंज किए होंगे। या उनके अगर आप देखें तो खुदावंद यीशु मसीह शादी पर भी गए,
अपने शागिर्दों के ससुराल में भी गए। खुदावंद यीशु मसीह उस जगह पर गए जिन जगहों पर आज आप लोग आज जा रहे हो। क्यों गए? क्योंकि हम लोग कल को ये ना कहे कि खुदावंद यीशु मसीह हर जगह देते, शादी तो कभी गए नहीं जैसी कर जाएगी। हमारे लिए बड़ा खास है अमली तौर पर कलाम को जिंदगी में लाना। जब हमारा ट्रस्ट, हमारी बातें कलाम के मुताबिक होंगी तो हम कभी भी शर्मिंदा ना होंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। कितनी जानवर कलाम के वसीला से आज बरकत पाई। हमें खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और इसी दौरान हम अपने कदमों पर खड़े होंगे और दुआया सेशन में हम सब मिलकर दुआ करेंगे, उसमें रहनुमाई पास्टर रफाकत करेंगे। Praise Hallelujah. Praise Hallelujah. Hallelujah. हम सिर्फ एक गीत के अंदर ही दुआ करते हैं, सब जानते हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस एक गीत में अपनी आंखों को बंद रखा करें। सिर्फ एक गीत में। मैं कभी भी आपसे ये नहीं कहूंगा कि खुली आंख खुदा का मुकाबला करती है, लिखा है, क्योंकि बाइबल में नहीं लिखा। लेकिन जब आपकी आंखें खुल जाएंगी ना तो आपकी तवज्जो खुदा से हट जाएगी। तो हमें किसकी तवज्जो चाहिए? हमें खुदा की तवज्जो चाहिए और खुदा की भी हमें चाहिए। तो अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदा को दें। हालेलुया, प्रेज हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ कदूस रब्बुल अफ़वाज, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है और तू जो रहेगा। ऐ जिंदा आसमानी बाप, आसमान के दरीचे खोल और बरकत दे। ऐ खुदावंद, मैं तेरे हजूर झुकता हूँ कि हमारे ईमान को मजबूत कर, हम तेरे कलाम पर अमल करने वाले हों, हम कहीं शर्मिंदा ना हो, बल्कि तेरे ईमान से भरपूर और मामूल रहे। ऐ खुदावंद, हम पर हमेशा तेरा ही नाम जलाल पाता रहे। ऐ खुदावंद, हमें छू और ब्लेस कर, हमारी जिंदगियों में सिर्फ तेरा ही नाम अमल दखल कर। ऐ खुदावंद, हम जब भी कुछ भी करें तो खुदावंद आप हमारे साथ हो। Praise Hallelujah. ऐ खुदावंद, नाम बनाम हर एक रुझान को छू और ब्लेस कर। खुदावंद, जिन बच्चों के पेपर्स हैं, खुदावंद आने वाले दिनों में इन बच्चों के दिमागों को खोल बरकत दे कि जो पढ़ें, जो सीखें, खुदावंद उस पर अमल करने वाले हो और उन किताबों के वसीला तरक्की पाए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और खुदावंद, जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो नई क्लासेस में गए हैं, खुदावंद उनकी भी जिंदगी में तू ही इज्जत और जलाल के काबिल रहे और हमेशा रहे, और वो दुनियावी तालीम के साथ साथ खुदावंद वो तेरे कलाम में बढ़ते जाए। और इसी तरह खुदावंद, जो बच्चे गाते बजाते हैं, इनको ब्लेस कर, इनके गलों को छू और ब्लेस कर, हाथ बजाने वाले हाथों को बरकत दे। और खुदावंद, खास करके दुआ करता हूँ इस घराने में आने वाली एक और नदी जान के लिए, खुदावंद उसको ब्लेस करना, छूना, उम्र की तराजी, सेहत याबी, तंदुरुस्ती और आने वाली जिंदगी में कामयाबियां तेरे यीशु नाम से ब्लेस करते हैं। ऐ खुदावंद, माँ को बरकत दे, कुव्वत बख्श। हालेलुया। माँ को बरकत दी। ऐ खुदावंद, हर तरह की प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, हर तरह की वो प्रॉब्लम जो खुदावंद पोशीदा है, तेरे यीशु नाम से बदल से जाती रहे। इसी तरह खुदावंद इस घर के बाप के लिए, माँ के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद उम्र की दराजी दे, सेहतमंदी, तंदुरुस्ती बख्श। मसीह खुदावंद, इनके साथ रहना, हमेशा हिफाजत को निगरानी करना, अपने पाक फरिश्तों के साया में रखना। तेरे जंगजू फरिश्ते हमेशा इनकी हिफाजत को निगरानी करते रहे। Praise Hallelujah. Hallelujah. ऐ खुदावंद, आज की पूरी दुआया सेशन में आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद, अपनी मोहब्बत और फजल से इसी तरह हम सबको बनाए के रखना।
मसीह यीशु के नाम में आमीन। आए हम सब खुदावंद की सिखाई दुआ में शामिल हों और कहेंगे, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदा बाप की रहमत, पाकरू का फजल, पाकरू की फाकत और शाकत अब से लेके हमेशा तक हाजिर जमात के साथ, ऐसे लोगों के साथ जिनका ईमान और जिनका भरोसा खुदा तुझ पर है, हमेशा हमेशा रहे। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।